हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का लास्ट एक्सरसाइज। लेकिन ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है और इन सारे क्वेश्चन से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं भी करे हैं ना और आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो आप समझ लेना कि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, काफी सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे भी है जो कि 10th क्लास में आते थे, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि 9th क्लास में ही उनका इंट्रोडक्शन करा दिया है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को, ठीक है। और प्लेलिस्ट में इससे पुरानी वीडियो की भी लिंक है, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जिसके अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट है और इस वीडियो के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर what are the x coordinate and y coordinate of the point of intersect of the two axis। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, y एक्सिस होता है, ये कहां पर इंटरसेक्ट करता है। कहां पर इंटरसेक्ट करता है, 0,0 पे। क्या होता है ये, ओरिजिन होता है, ओरिजिन होता है। बस आपका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। जो W पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे -5 पे लाई करता है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोल रखा है कि उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आगे पढ़ते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel टू दी वाई एक्सिस। जो W है ना, W नहीं, ये जो H जो दूसरा है, इसको हमें खुद प्रिडिक्ट करना है, बताना है कि ये जो W से पैरेलल जा रहा है तो कहां कहां बन सकता है। अब यहां पर हम आ गए हैं। सबसे पहले तो हमने W को लिख लिया। यहां पर आप कहीं पर भी लिख सकते हो, बस ध्यान रखना कि x की वैल्यू -5 रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहां पर W लिख दिया। और अब H कहां होगा, H कहां होगा, इसके पैरेलल। आप कहीं पर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो H को, इधर भी बना सकते हो, लेकिन ये चीज यहीं पर रहेगी। अब H तो हमारा कहीं भी बन सकता है ना। तो यहां पर क्या वैल्यू रहेगी, जो x की वैल्यू है वो -5 ही रहेगी, लेकिन जो y है वो चेंज हो सकता है। यही चीज यहां पर लिख दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ h जो है वो -5 और y रहेगा। y क्या रहेगा, वो वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। इस तरीके से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कंसीडर द पॉइंट आर ए एम एंड पी इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दी है, सारे कोऑर्डिनेट बना दिए हैं, जैसे कि ये था आर ए एम पी। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। आप भी ऐसे ही फिगर ड्रॉ करोगे और ग्राफ बनाओगे। अब यहां देखो क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें दो साइड ऐसी है जो कि परपेंडिकुलर है। कौन सी परपेंडिकुलर, सबसे पहले समझो कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है, एक सीधी लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन जाए जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, अब यहां पर 90 डिग्री का एंगल क्या बना रहा है, कौन बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, एक ये चीज बन रही है ना 90 डिग्री की, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम ए के ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन एम पी। ठीक है, तो यही आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ता हूं, याद, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू दी टू वन ऑफ दी एक्सिस। ठीक है, एक साइड जो पैरेलल है एक्सिस से। यहां पे पैरेलल कौन सी लाइन है, इस वाले लाइन से ये वाली लाइन पैरेलल मुझे दिखाई दे रही है, तो इस वाली लाइन से ये वाली लाइन पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, पी एम इज पैरेलल टू वन ऑफ द
एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि मिरर इमेज है या एक एक्सिस के। ये जो एक्सिस है इससे मिरर इमेज क्या बन रही है, ये देखो, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एम एंड पी इसका आंसर होगा। क्यों, एक देखो नीचे भी ये -5 पे आ रहा है, नीचे देखो ये 2 पे आ रहा है और ऊपर भी क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो इसको ऐसे रिफ्लेक्ट भी करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, मिरर हो जाएगा। अब यहां देखो, प्लॉट पॉइंट जेड ऑन दी कंसीडर प्ले कंटेसाइन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एंड फाइंड दी लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यहां देखो मैंने पहले से फिगर बना के रखी है आपके लिए, ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से, तो पॉइंट हमारा यहां पर बनेगा जेड का, और ऊपर हमने ओरिजिन पे मान लिया आई एंड नीचे मान लिया हमने एन, और यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है ये थर्ड लाइन को। आपने 8th क्लास में भी हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें क्या था, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता था। ठीक है, वही चीज यहां पे करेंगे। ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोथेनियस, तो इसको हम लिख देते हैं h का स्क्वायर ही छोड़ देते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाली साइड, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, कितनी है, 6 है। ठीक है, और ये बेस कितना है, यहां से यहां तक 5 है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और ये 25, यहां h², इन दोनों को ऐड कर देंगे, 36 को 25 से ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 61, तो 61 और h रूट में 61, तो ये वाली लाइन जो है थर्ड साइड जो है आई जेड जो आ गया है रूट 61। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, what would a system of coordinate be like if we did not have negative number। अब देखो कोऑर्डिनेट ऐसा जो कभी भी नेगेटिव नंबर लाइन ना करे, तो वो कहां एग्जिस्ट करेगा, वो हमारा कोऑर्डिनेट 1 में करता है, क्वाड्रेंट 1 में एग्जिस्ट करता है, जो इस साइड होता है। इस साइड कभी भी हमारी x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, एंड y की वैल्यू भी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो ये वही लिख दिया है, ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड द पॉजिटिव एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंट। ठीक है, यहां पर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, एक साइड नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव बन जाता है, ऐसे थर्ड में तो दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, एंड फोर्थ में फर्स्ट वाला x मतलब पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, आर द पॉइंट MAG ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यहां क्या रखा है कि एक MAG पॉइंट है, क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, लेकिन हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाना है, स्लोप के फॉर्मूले से बताना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पर स्लोप का फॉर्मूला सिंपल सा है, जैसे कि हम m और a के लिए निकाल रहे हैं, m और a के लिए निकाल रहे हैं, तो ऐसे करो, सबसे पहले y आएगी दोनों साइड, वो भी नेगेटिव में, नीचे x कर दो नेगेटिव में। ठीक है, x कर दो नेगेटिव में। अब क्या करना है हमें, यहां पर a का y आएगा, और यहां पर a का x आएगा, और यहां पर m का, और यहां पर m का। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहां पर वैल्यू पुट करी, y का a, क्या वैल्यू है y के a की, ये 0 है तो 0 लिख दिया, x भी क्या है 0 है तो 0 लिख दिया, और ये कहते हैं माइनस में थे तो माइनस में दोनों डिजिट लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4/3। ऐसे ही सबका सॉल्व किया तो सबका ही बराबर आया है, सबका 4/3 ही आया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। वही चीज यहां पर लिख दिया है, यस द पॉइंट MA एंड G आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। अगला हम खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था 6th क्वेश्चन। अब ये 7th क्वेश्चन है, इसमें भी हमें स्लोप ही बताना है, क्या स्लोप इसका सीधा रहेगा या नहीं रहेगा।
तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं आर एंड बी का, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, दोनों ही वाई, बीच में माइनस, यहां एक्स और एक्स, यहां पर बी का आ जाएगी वैल्यू और यहां पर क्या आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो बी में वाई कितना है, बी में वाई कितना है, -2, ठीक है। और एक्स कितना है, -2, बी में वाई है -5, ठीक है। तो -5 लिखते हैं, -5 और x है -2, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब यहां पर r का y कितना है, -1, और ये क्या है, -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -5 + 1, ये क्या हो जाएगा, 2 + 5, ठीक है, -2 है। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 और ये आ जाएगा -3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4/3, ठीक है। स्लोप की वैल्यू ये आई। अब दूसरे के करते हैं, बी और सी का करते हैं, बी एंड सी का, वही वाई सी माइनस वाई बी एक्स सी एक्स बी। अब वैल्यू पुट करते हैं, वाई सी की क्या वैल्यू है, -12, और यहां पर इसकी y की क्या वैल्यू है, -5, ठीक है। अब x की वैल्यू लिखते हैं, ये है 4 माइनस माइनस और इसकी वैल्यू है -2, ठीक। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 12 + 5 और ये माइनस में था तो माइनस का साइन, और यहां पर 4 + 2, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा माइनस का, और ये आएगा 6, ठीक है। अब यहां पर ही देख लो, इन दोनों की वैल्यू अलग है, तो मैं समझ सकता हूं कि यहां पर स्लोप स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, तो आप लिख देना, ऑल स्लोप आर नॉट इक्वल, सो इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां पर देखो, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टिसेस प्लॉट, ओरिजिन को हमने एक वर्टिसेस मांगा है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक राइट एंगल बना दो जो कि आइसोस्केल ट्रायंगल का हो। तो ओरिजिन को हमने रखा, ठीक है, 90 डिग्री का यहीं पे हमने मान लिया है, ठीक है। और यहां से 4 इस साइड लिया, 4 इस साइड लिया, और ये एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल और एक साइड अनइक्वल, लेकिन वो राइट एंगल भी होना चाहिए, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला पार्ट इसका, यहां देखो, अब क्या करना है हमें, क्या करना है, एन आइसोस्केल ट्रायंगल विच वन वर्टेक्स इज कोऑर्डिनेट 3 और दूसरा क्या है, क्वाड्रेंट 4। हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है जो कि क्वाड्रेंट 4 और 3 के ऊपर लाई करे, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना है, तो यहां और यहां सेम सेम जगह, जैसे कि इधर 4 पे रखा है, -4 पे, तो इधर भी हम 4 पे ही रखेंगे और एक पूरा ट्रायंगल बना देंगे। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई और थर्ड वाली साइड अनइक्वल हो गई, और दोनों पॉइंट जो है, एक क्वाड्रेंट 3 में आ रहा है और एक क्वाड्रेंट 4 में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने फिगर को बना दिया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर एक नया फॉर्मूला आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और यहां पर हमें चेक करना है कि क्या इसका सही दे रखा है, अभी है एक स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंड पॉइंट और ये है मिड पॉइंट। हमें मिड पॉइंट ही चेक करना है क्या ये सही है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आ गए, फर्स्ट पॉइंट ये रहा और मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये, एक एक करके बताता हूं। ये तो मिड पॉइंट है, ये हमारा आंसर आएगा, तो देखेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले ये, तो ये है x और ये है y, ये है x और ये है y, यहां पर 1 और 2 और यहां भी 1 और 2। अब इसी तरीके से इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो m हम निकाल रहे हैं, यहां x1 + x2 अपॉन में 2, यहां y1
प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। x1 की क्या वैल्यू है -3 और x2 की क्या वैल्यू है, ये 2 है, x2 की क्या वैल्यू है 3 और ये है 2। ठीक है, ऐसे ही y1 क्या है 0, y2 भी है 0 अपॉन में 2। तो ये क्या है, माइनस करेंगे 0/2, ये भी 0/2, इसको खत्म करेंगे तो दोनों के आगे 0 एंड कॉमा 0। m की वैल्यू क्या है, ये 0,0। तो ये सही है हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से ये x1 y1 x2 y2, m हम निकाल रहे हैं, फॉर्मूला हमारा यही है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। यहां पर भी x1 प्लस x1 नहीं y निकाल रहे हैं ना, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x1 की क्या है 2 प्लस 4 और अपॉन में 2। यहां पर भी 3 प्लस 5 अपॉन में 2, ये आ गया 6/2 और ये आ गया 8/2। कैंसिल करेंगे, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो क्या आ गया 3,4 m की वैल्यू। क्या ये सही है 3,4? हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर इसमें भी सेम चीज ही करनी है। m निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। वैल्यू पुट करते हैं, यह है 0 प्लस 0 x1 एंड x2 अपॉन में 2 और ये क्या है 0 माइनस 10 अपॉन में 2। ठीक, ये तो 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन में 2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये क्या आया 0, -5 m की वैल्यू। तो ये और ये यहां देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का आया है, तो इसका मतलब क्या है ये गलत है। ठीक है, इसका नो आ जाएगा। अगला पॉइंट, यहां पर भी m फाइंड करना है। क्या है वही फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अब फॉर्मूला नहीं लिखता हूं आपको, लेकिन लिखना पड़ेगा फॉर्मूला हर बार, जितनी बार भी आप करोगे। मैं डायरेक्ट करता हूं। ठीक है, यहां देखो -8 प्लस 6 अपॉन में 2, 7 -3, ये प्लस का। ठीक है, 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा -2 अपॉन 2 और ये क्या आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गए तो 4 आ जाएगा 4/2। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा -1 और ये आएगा 2 m की वैल्यू। इस बार भी ये अलग है तो इसका आंसर नो। ठीक है, अब बढ़ गए हम अगली एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है, यूज द कोऑर्डिनेट यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट m ये दे रखा है एंड ए पॉइंट ये दे रखा है, बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो m का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ठीक है, और कॉमा लगा के y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 3, -4, b की वैल्यू क्या है x, y। ठीक है, और m की क्या वैल्यू है -7, 1। ठीक है, अब हमें निकालना है, जैसे कि अब x निकालना है सबसे पहले हमें, तो m की वैल्यू कितनी है, और यहां पर ये भी लिख देते हैं, ये है x1, ये है y1, ये है x2 एंड ये है y। ठीक है,
इसको निकालते तो x निकलता है, इसको निकालते तो y निकलता है। तो m के जगह सबसे पहले x निकालते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले में पुट करते हैं। x1 हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है 3, ठीक है, प्लस x2 दे रखा है, नहीं दे रखा, इसको हम x लिख देते हैं, अपॉन में 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 क्या हो रहा है, इधर डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -14 इक्वल टू 3 प्लस x। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -14 -3 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई, माइनस की 17 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ये निकालते हैं, y की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू y1 और y2। y1 की क्या है -4 और y2 तो हमारा y ही रहेगा, अपॉन में 2। ये 2 क्या है, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 2 हो गया, -4 प्लस y, यहां क्या है 4 माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आई है 6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, एक आया है -17, 6, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें क्या क्या रखा है, लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट ए बी। एक हमारे पास लाइन है ये वाली, ठीक है, ये है ए एंड ये है बी। इसमें PQ जो है वो ट्राइसेक्ट करता है, इक्वल इक्वल पॉइंट, ये वन ये वन ये वन, ठीक है। अब क्या ट्राइसेक्ट कर रहा है, किस पे, P एंड Q पर, ठीक है। और पढ़ते हैं, एंड Q क्लोजर टू B। Q जो पॉइंट है वो B के पास है, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो A के पास है, यही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,7 एंड B का क्या कोऑर्डिनेट है 16, -2। अब ये नया फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो यहां पर एक चीज नोटिस करो, सबके बीच में हमने गैप कितना रखा है, 1 1 इक्वल है ना, इसलिए हमने 1 1 का गैप इक्वली रख लिया है ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब देखो, अगर मैं P पॉइंट को निकालूं तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई 1, और यहां से B तक की दूरी कितनी हुई। तो यही चीज होती है M एंड N की, ये होता है हमारा M और ये होता है हमारा N, ठीक है। फॉर्मूले में ये चीज पुट होगी। अब हम निकालते हैं, सबसे पहले P को निकालते हैं। तो P का X एंड Y निकालेंगे हम, और इधर क्या है फॉर्मूला देखो, mx2 प्लस nx1, ठीक है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, m प्लस n, ठीक है। सबसे पहले हम x ही निकालते हैं, फिर y निकालेंगे, ठीक है, कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, सबसे पहले m की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, डॉट लगा दिया, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है। x2 मतलब इसकी वैल्यू, x2 कितना है 16, तो 16 पुट कर दिया। अब यहां प्लस n कितना है 2, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, x1 कितना है 4 है, ठीक है। अब n प्लस n इन दोनों को प्लस कर देता हूं मैं डायरेक्ट, तो 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16 और ये आएगा 2 4 जा 8 एंड 3, इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 3, इसको इससे कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया हमारा x तो बराबर आ गया है कितना 8 के, ठीक है। अब ऐसे ही y भी निकालते हैं, ठीक है। y के लिए हम अगले पेज पे जाएंगे, ठीक है, इस पेज पे हम y निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर y निकालने के लिए, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। m की वैल्यू थी 1, डॉट y2 की क्या वैल्यू है यहां देखते हैं, y2 की वैल्यू है -2, ठीक है। ऐसे ही n की वैल्यू है 2
और y1 की वैल्यू है 7, ठीक है। यही चीज पुट करेंगे, n की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है 7 अपॉन में 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई करके -2 और ये आया 14, 3 इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 अपॉन 3, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो P का जो कोऑर्डिनेट बना है ना वो क्या बना है, यहां से निकला 8 6, ठीक है, 8 6 आ गया है। तो P पे जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो क्या है 8 6। अब यहां पर देखो ये क्या है 1 का गैप, ये क्या है 1 का गैप। अब इन दोनों के बीच में मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के लगा के Q निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैं पहले फिगर बना देता हूं छोटी सी, P से लेके B तक की मुझे क्या निकालना है Q निकालना है, ठीक है, Q निकालना। ये क्या निकला था अभी 8 6 और ये क्या निकला था, ये दे रखा है 16 -2, ये है 16 -2, ठीक है। अब मिड पॉइंट क्या फॉर्मूला था x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। x1 और ये 8 प्लस 16 अपॉन में 2, ये क्या हो गया 6 प्लस -2 अपॉन में 2, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 24 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 12, ऐसे ये माइनस करेंगे 4 अपॉन में 2, ये आ गया 2, तो ये आया 2, ठीक है। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 12, ठीक है। तो ये है P के कोऑर्डिनेट, वो है Q के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा, ठीक है। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना था, A से लेके B तक का पॉइंट दे रखा था, ठीक है, में P और Q की वैल्यू निकालनी थी। अब बीच में अगर हमारा मिड पॉइंट ना हो तब निकालने का फॉर्मूला हमारा ये वाला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से पहले हमने x निकाला और फिर आगे आके हमने y निकाला, ठीक है। तो हमारे P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब P का कोऑर्डिनेट निकल गया, अब Q क्या है P और B के सेंटर में है, मतलब कि मिड में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो Q भी निकल जाएगा। तो वही हमने यहां पर किया है, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहां पर हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहां लिखवा देता हूं। क्या फॉर्मूला है, d इक्वल टू, डी मतलब कि डिस्टेंस, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन द पॉइंट A B C so that they lie on a circle, एक सर्कल के ऊपर ये सारे पॉइंट लाई करते हैं। यहां पर मान लेते हैं A, यहां मान लेते हैं B एंड यहां मान लेते हैं C, ठीक है। और सेंटर ओरिजिन क्या रखा है, ये दे रखा है 0, का दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, व्हाट इज द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है, मतलब कि सेंटर से यहां की दूरी, यहां की दूरी एंड यहां की दूरी, ठीक है। अब सबको फाइंड करते हैं इसी फॉर्मूले से। अब यहां पर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कहां से निकलेगा, हमें क्या निकालना रेडियस। तो यहां सेंटर से, इसको O मान लेते, सेंटर से A तक की दूरी को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हम A का लिख देते हैं। A पे क्या पॉइंट है 1, -8 एंड O पे क्या पॉइंट है, दोनों ही 0 है ना। और ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले AO निकालते हैं। AO रूट में क्या x1, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करते हैं। x2 की क्या वैल्यू है 0 प्लस, नहीं यहां बीच में माइनस होता है, बीच में माइनस, ठीक है।
यहां पर भी माइनस का साइन आएगा, -1, ठीक है। x1 की वैल्यू है 1 प्लस, अब y2 की वैल्यू है 0 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया 8 का होल स्क्वायर। क्या होता है 8 का स्क्वायर, क्या होता है 64, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। तो ए ओ की वैल्यू आ गई है 65, ठीक है। ऐसे सारे पॉइंट्स का निकालना पड़ेगा हमें, तो निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा था हमें, बी, -4 और 7 है, -4 एंड 7 है, इसके लिए निकालते हैं बी ओ। वही फॉर्मूला लगेगा, रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, अब वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर ये तो 0 ही है, और -4 का स्क्वायर, और यहां पर 0 -7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 और ये आ गया 49, ठीक है। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65 रूट, तो बी ओ की वैल्यू भी क्या आ गई है 65 आ गई है। ऐसी थर्ड का निकालते हैं, क्या था सी ओ, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है -7 और -4, सी की वैल्यू है -7 एंड -4, ठीक है। ये भी सेम इसी की तरह होगा, वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। सीधा मैं यहां से कराता हूं, 0 -7 इस पे होल स्क्वायर प्लस 0 -4, तो ये आ जाएगा यहां से 49 7 का स्क्वायर होके, और यहां से 16, ये आ गया 65 रूट सी ओ की वैल्यू, ठीक है। अब हमारा रेडियस क्या है, सारे पॉइंट पे थे तो रेडियस क्या है रूट में 65, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का ये दूसरा पॉइंट है। अब हमें बताना है क्या ये डी और ई ये दोनों क्या सर्कल के अंदर लाई करते हैं या बाहर लाई करते हैं। सेम पिछली क्वेश्चन की तरह ही हम डीओ निकालेंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला, रूट में x2 माइनस, पेन को थोड़ा और लाइट करते हैं, x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो 0 है, -5 x की वैल्यू का होल स्क्वायर, और यहां पर 0 -6 का होल स्क्वायर। यहां से 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और ये 36, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 61 रूट में। क्या ये उससे बड़ा है, नहीं है बड़ा, छोटा है, तो डी पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही ई के लिए निकालते हैं, वही ई ओ निकालते हैं। रूट में फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट पुट करके दिखाता हूं, 0 -0 का होल स्क्वायर, और इधर प्लस में 0 -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, बस इसका बचा है, तो ये आएगा 81 रूट में। तो 81 क्या है 65 से बड़ा है ना, 65 था हमारा रेडियस, रेडियस से बड़ा, इसका मतलब क्या है ये पॉइंट बाहर लाई करता है, सर्कल के बाहर लाई करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आर द पॉइंट डी ई एफ, ठीक है। गिवन द कोऑर्डिनेट डी ई और एफ, डी और एफ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी सा है, समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा मैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इस तरीके से ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी, ठीक है। और क्या है डी ई एफ,
डी ई एफ क्या है, सेंटर सेंटर दे रखे हैं, ठीक है, यहां पर, यहां पर और यहां पर। मान लेते हैं ये है डी, ये है ई और ये है एफ, ठीक है। डी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, डी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,1, ठीक है। ई का क्या है 6,5 और इसका क्या दे रखा है 0,3, ठीक है। अब यहां पर देखो ए बी सी के तो कोऑर्डिनेट दे नहीं रखे, तो हम मान लेते हैं कि ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 है और ये x3 और ये y3 है, ठीक है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट में अगर हम x को निकालना होता है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है। अभी हमने इसके लिए किया है, ए बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ए बी लिख देता हूं आप, ठीक है, जिससे समझ में आएगा कि ए बी के लिए कर रहे हैं। तो ए बी पे हमें एक्स की, एक्स मिड पॉइंट पे एक्स क्या है 5 है, तो यहां पर हमने 5 रखा, अपॉन में 2 रखा हुआ है। यहां पर x1 की क्या वैल्यू x1 है, y1 की क्या है ये y1, ये x2 है, ठीक है। 2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। क्या x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 10 आ गई, ठीक है। ऐसे ही y के लिए करते हैं। y कितना दे रखा है 1 दे रखा है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इधर आएगा तो 2 इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। ये चीज आ गई है। अब आगे हम इसके लिए करते हैं बी और सी के लिए। बी और सी के लिए इस पे करते हैं। यहां पर बी की वैल्यू क्या थी x2 और y2 और सी की वैल्यू क्या थी x3 एंड y3, ठीक है। और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है हमारा ई, ठीक। मिड पॉइंट है हमारा ई 6,5, 6,5। अब फिर से वैसे ही करेंगे, x की वैल्यू, ठीक, डी सी के लिए x की वैल्यू x1 y1 अपॉन में 2। लेकिन यहां नोटिस करना कि x1 की वैल्यू ये है एंड y1 की वैल्यू ये है। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा x2 प्लस x3 अपॉन में 2 और इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो यहां पर 6, ठीक। ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई, ठीक। इसी तरीके से हम y भी निकाल लेंगे। सीधा लिख रहा हूं y2 प्लस y3 अपॉन में 2, ठीक। और ये बराबर किसके है 5 के, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x2 प्लस y3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, एफ निकालना है, ए सी निकालना है हमें। ए की वैल्यू क्या है x1 y1 और सी क्या है x3 y3, ठीक है। और यहां पर f की वैल्यू दे रखी है 0,3 दे रखा है, तो ये क्या हो गया 0,3, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या है 0, ये होगा x1 प्लस x3 अपॉन में 2, ये इधर जाके 0 हो जाएगा तो x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे ही y का करेंगे तो ये आएगा 3
y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 जाएगा 6 इक्वल टू y1 प्लस y3। ठीक है, ये हमने कुछ कुछ इक्वेशंस बना ली हैं। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें। अब हम सारी वैल्यू को लिख लेते हैं। एक तो ये आया है, ये आया है एक्स एक्स वाली को। ठीक है, एक्स एक्स किस में है, ज्यादा पीछे हो गया। एक्स ये है, x1 प्लस x3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना हो गया है, ये 10 है। ठीक, और एक यहां पर निकला है x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा, देखो x2 दो बार है तो 2x2 हो जाएगा, x1 भी दो बार है तो 2x1 हो जाएगा, और ये भी दो बार है तो 2x3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको हमने जोड़ लिया तो इनको जोड़ने पे क्या होगा 22। अब सब में देखो 2 कॉमन था तो 2 कॉमन ले लिया और बचा क्या x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, इक्वल टू 22। 2 इधर ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 11। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही y भी करेंगे तो y का भी सेम ऐसे हो जाएगा 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, जैसे हमने यहां पर किया था ना उसी तरीके से y के साथ भी होगा, और y की सारी डिजिट को ऐड कर देते हैं। यहां पर तो 6 है और यहां पर 10 है तो 16 हो गया, और यहां पर कितना था 2, 16 और 2 18 हो गया है, 18। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखना। अब इसके बाद जाओ, यहां पर मैंने ऐड किया अगला पेज, और ये दो चीज जो निकाली थी 11 और 9, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 11 है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9 है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम, x1 प्लस x2 कितना है 10 है। ठीक है, यहां पर देखो x1 और x2 कितना है 10 है, तो x3 कितना होगा, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा, तो x3 क्या आ गया 10, 11 माइनस 10, x3 की वैल्यू क्या आई 1। ठीक है, ऐसे ही यहां पर y1 और y2 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां पर इन दोनों के जगह पे मैंने 2 लिख दिया, y3 इक्वल टू 9, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो ये आ गया 9 माइनस 2, तो y3 की वैल्यू आई 7। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट करेंगे इसका, तो ये कोऑर्डिनेट किसके निकल गए f के निकल गए, है ना, f का था 1,7 आ गया। ठीक, अब अगला इसका करते हैं, क्या है इसमें y2 और y3, यहां पर y2 और y3 मुझे पता है क्या दे रखा है 10 इक्वल टू 9, इधर जाएगा तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक, ऐसे यहां करते हैं 12 है इसकी वैल्यू, तो सेम x1 प्लस
12 इक्वल टू 11, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट की निकल गई है हमारी x1। 1 कौन से पॉइंट पे था हमारा, डी पे था, तो डी के कोऑर्डिनेट निकल गए। डी का कोऑर्डिनेट क्या आया, -1 कॉमा -1। ठीक, ऐसे थर्ड वाले का निकालेंगे, ये रहा, ये और ये। ठीक है, यहां पे 2 मिसिंग है तो 2 ही हमें निकालना है, तो y2 रह जाएगा, y2 रह गया, प्लस क्या आया है y की वैल्यू यहां पर 6 आई है, 6 इक्वल टू 9, इधर जाके माइनस होगा तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ऐसी x की वैल्यू भी निकालेंगे, यहां पर x की वैल्यू क्या आई है, यहां पर आई है 0 आई है, तो इसका और इसका सम, ठीक है, क्या आएगा, 0 प्लस x2 इक्वल टू 11, तो x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 11। तो लास्ट पॉइंट जो ई था वो भी आ गया है हमारे पास 11,3। ठीक है, आगे 14 क्वेश्चन, यहां पर क्या क्या रखा है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड। यहां पे सिंपल सा है, देखो हमें ग्राफ बनाना है, एक सिटी में 2 मेन रोड है, एक तो नॉर्थ टू साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और एक क्या जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है। अब इसमें क्या क्या रखा है कि इसमें स्ट्रीट है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की, जो कि बराबर होती है 200 मीटर के बराबर। तो यहां पर हमें ऐसी लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर की, जो कि बराबर होगा 200 मीटर के। तो ये क्या हो गया 200, फिर लाइन खींचेंगे 400, फिर लाइन खींचेंगे, ये क्या आ जाएगा 600, फिर एंड फिर। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी खींचनी है 2 के गैप से। ठीक है, आप स्केल से नाप के खींचोगे तो आपका ठीक आएगा, ये आएगा माइनस में 200, ये आएगा माइनस में 400, ये आएगा 600 माइनस में, ये आएगा 800, इसके बाद आएगा नीचे 1000। ठीक है, और ऐसे भी आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, इस तरीके से भी लाइन खींचनी है, 5 लाइन खींचनी है, और यहां पर गैप बता देना है, यहां पर जैसे कि माइनस में 200, फिर 400, फिर यहां पर आएगा हमारा 6, 8, इस तरीके से, और इधर भी। ठीक है, इस तरीके से आपको फिगर बनानी है पूरी की पूरी। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू, इस पॉइंट पे कितने स्ट्रीट इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, एक पॉइंट है, इस तरीके से हमने बनाया, तो ये एक पॉइंट इधर कहीं बनेगा, तो एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है, एक स्ट्रीट ऐसे जा रही है, तो यहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम, तो यहां आएगा ONE 1। ऐसे ही यहां पर भी 3 4 है, तो ये कुछ यहां बनेगा 3 4, या 3 4 ऊपर बनेगा यहां पर कहीं। ठीक है, इस तरीके से एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर ग्राफिक है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है ना, ये क्या दे रखा है कि 800 वाइड है, मतलब कि चौड़ाई है उसकी 800। तो यहां से हम काउंट करते हैं, ठीक है, 0, फिर 100, फिर 200, फिर यहां 300, ये 400, 500, 600, इधर 700, मेरे में जगह नहीं बची, इधर लास्ट में 800 हो जाएगा। ठीक है, आप बना लेना। अब इसको ऊपर करेंगे, यहां 600 है, 100, 200, 300, 400, 5 एंड लास्ट में ऊपर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए पे है 100,150 पे, 100,150, जो कि यहां पर लाई करेगा, ये हो गया ए पॉइंट, और बी पॉइंट है हमारा 250 और 330 पे।
250 मतलब कि यहां सेंटर में, एंड 230 मतलब यहां पर कहीं इधर, ठीक है, इधर लाई करेगा। एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक। अब कह रखा है जो ए पॉइंट है वो एक डॉट है बड़ा सा 80 पिक्सल का। 80 पिक्सल मतलब ये ऐसे बना हुआ है 80 पिक्सल का, ठीक है। हमें बताना है क्या ये कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर तो नहीं जा रहा है, कैसे पता चलेगा? ऊपर से तो नहीं जाएगा, नीचे से जा सकता है। तो यहां से रेडियस इसका 80 है, इधर भी 80 है एंड इधर भी 80 है। तो अगर हम माइनस करके देखें यहां से यहां तक की दूरी एंड यहां से यहां तक की दूरी, अगर ये नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब बाहर जा रहा है, तो वही हम माइनस करके देखते हैं। तो इस साइड को देखते हैं पहले, इधर कितनी दूरी है? 100 माइनस 80, ठीक है, 80 सेंटीमीटर का था ना पिक्सल, 80 पिक्सल का है, माइनस करेंगे 20 आ गया, पॉजिटिव है। और नीचे कितनी दूरी थी? 150, तो 150 माइनस 80 क्या आ जाएगा? 70। तो ये बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, जो पॉइंट ए है वो बाहर नहीं जा रहा। ऐसे ही पॉइंट बी का भी चेक करना है। पॉइंट बी का जो पिक्सल है वो क्या है? 100 पिक्सल का है। तो ऐसे ही 100 का है, तो देखते हैं क्या नीचे से जाएगा। इधर कितनी गैप से 250 से, 250 माइनस 100 क्या आ जाएगा? 150। यहां से तो नहीं जा रहा। अब इस साइड को देखते हैं, इस साइड कितना था? इस साइड ये 150 250 का हमने देख लिया, इधर था 230, 230 माइनस 100 तो क्या आ गया? ये 130, ठीक है। अभी भी नहीं जा रहा, ना ये नीचे से बाहर जा रहा है ना इधर से बाहर जा रहा है। ऊपर से तो जाएगा नहीं क्योंकि वैसे ही बहुत सारा गैप दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, वेदर दी टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों जो सर्कल है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अगर इनका रेडियस, इन दोनों का रेडियस को हम जोड़ देते, तो रेडियस को हम जोड़ते हैं। एक का रेडियस कितना था? एक का था 80 और एक का था 100, दोनों का कितना हो गया? 180 हो गया, ठीक है, 180। अगर यहां से यहां तक की दूरी 180 से बड़ी आ जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। और यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वो लिख देते कोऑर्डिनेट किसके? a और b के। a का क्या कोऑर्डिनेट है देख लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट दे रखा 100, 150, 100, 150, ठीक है। और ये क्या है? 250 और 230, 250, 230, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ए बी निकाल ले, ए बी मतलब ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहां पर हम पुट करते हैं, x2 कितना है? 250 माइनस 100 का होल स्क्वायर, 230 माइनस 150 का होल स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 100 में से ये 150, ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आएगा? 80, ठीक है। अब ऐसे ही इनका रूट करते हैं, तो 150 का आएगा 22500 प्लस 6400, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं हम 22500 6400 9, ये आएगा, हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 और ये आएगा 2, ये 28900 रूट में। अब इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 170,
ये क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है और 2 जीरो होता है, एक सिंगल जीरो लगा दूं, तो ए बी की वैल्यू क्या आई है 170। हमें कितना था डिस्टेंस 180। ये क्या है छोटा है ना, इस तरीके से ये क्या है छोटा है 170 से, ठीक है 170 से, ठीक है 180 बड़ा है 170 से, तो इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट तो नहीं करने वाले। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है। ए पॉइंट दे रखा है 2,1, ये दे रखा है -1,2, सी दे रखा है -2,2,1, ठीक है। डी दे रखा है 1, -2, ठीक है। अब सबका डिस्टेंस निकालेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। वही फॉर्मूला आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये क्या आएगा -1 माइनस और 2 का होल स्क्वायर बाई 2 -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक है। और प्लस यहां पर क्या होगा माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो ये क्या आया रूट में 10 आ गया है, ठीक है। अब ऐसे ही बी और सी का निकालते हैं, बी एंड सी का निकालते हैं। अब ये है हमारा -2 और ऊपर है -1, ठीक है, प्लस अब ये है 1 ऊपर है -2, ठीक। इसको ऐड करेंगे, ये माइनस का है, ये -1 है सी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने किया तो ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको और ये तो प्लस का हो गया, प्लस में से ये माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। और ये आया हमारा 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये आया 1 और ये आया 9, तो ये हो गया 10 का रूट में 10 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आगे करते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एंड पॉइंट देख लेते हैं। सी डी निकालना है हमें, तो सी का पॉइंट है -2 एंड -1, -2 एंड -1, ठीक है। और डी का पॉइंट है 1 और -2, 1 एंड -2, ठीक। सी डी निकाल रहे हैं, वही फॉर्मूला लगेगा 1 -2 प्लस -2 -1, ठीक है। यहां पे स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो 1 का हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा फिर से 10 रूट में आ जाएगा। और ऐसे ही आप खुद लास्ट पॉइंट भी करोगे तो वो भी क्या आएगा 10 ही आएगा। तो सारे बराबर है, इसका मतलब ये क्या है एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। हमें इसका एरिया भी निकालना है, तो एरिया कैसे निकलता है, साइड मल्टीप्लाई साइड से। तो साइड कितनी आई थी √10 मल्टीप्लाई √10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एरिया क्या आया हमारा 10 आया है। तो यहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, हर एक क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सब अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है मैथ के अंदर।